जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मैजेस्टिक मंत्राज में, जहां हम आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषयों पर प्रामाणिक जानकारी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा होता है तो उसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल क्यों रखा जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गंगा जल और तुलसी के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और धार्मिक पहलुओं को समझेंगे। सनातन धर्म में गंगा जल और तुलसी को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी माना गया है। मान्यता है कि मृत्यु के समय यदि किसी को गंगा जल और तुलसी प्राप्त हो जाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गंगा जल के महत्व के बारे में। गंगा नदी को स्वर्ग से उतरी दिव्य नदी माना जाता है। इसके जल में अद्भुत शुद्धिकरण शक्ति है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा जल में स्नान करने या इसे ग्रहण करने मात्र से ही सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में भी गंगा जल की महिमा को बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगे तव संस्पर्शात् पाप नाशम। अर्थात गंगा का दर्शन करने से ही मुक्ति मिलती है और इसके स्पर्श से पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा जल के स्पर्श से व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी गंगा जल को मोक्षदायी बताया गया है। भीष्म पितामह ने भी गंगा जल का आचमन करके प्राण त्यागे थे। अब यह भी जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा जल की शक्ति कितनी होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरियोफाज नामक वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। गंगा जल कभी खराब नहीं होता। इसका जीवाणुरोधी गुण इसे शुद्ध बनाए रखता है। इसमें प्राण ऊर्जा होती है जिससे व्यक्ति की चेतना भी शुद्ध होती है। आइए अब जानते हैं तुलसी के महत्व के बारे में। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मृत्यु के समय तुलसी का सेवन करने से जीवात्मा को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी तुलसी की महिमा को बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी दल को मुख में रखने से मृत्यु होने से व्यक्ति को यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी के स्पर्श मात्र से ही सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और श्री महाभागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी दल को ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी के भी कई लाभ होते हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। इसमें एडाप्टोजेन नामक तत्व होते हैं जो मानसिक शांति प्रदान करते हैं। तुलसी का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गंगा जल और तुलसी का प्रयोग मृत्यु के समय कैसे किया जाता है? यदि कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर हो तो उसे गंगा जल का आचमन कराएं। यदि संभव ना हो सके तो कुछ बूंदें उसके होठों पर डाल दें। तुलसी की पत्ती को गंगा जल में डुबोकर व्यक्ति के मुख में रखें। श्री हरि या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करवाएं। वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाने के लिए दीपक जलाएं। अब जानते हैं मृत्यु के समय गंगा जल और तुलसी के लाभों के बारे में। गंगा जल पापों का नाश करता है, मृत्यु के बाद मोक्ष दिलाने में सहायक होता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है और यमराज के दूत पास नहीं आते। वहीं तुलसी जीवात्मा को पवित्र करती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति प्रदान करती है और नरक में जाने से बचाती है। आधुनिक युग में कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह तर्कसंगत परंपरा है। यह न केवल मृत्यु को शांतिपूर्ण बनाता है बल्कि व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने में सहायता करता है।
दोस्तों, गंगा जल और तुलसी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। ये दोनों तत्व न केवल मृत्यु को पवित्र बनाते हैं बल्कि व्यक्ति को सद्गति और मोक्ष प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। इसलिए जब भी किसी के अंतिम समय की घड़ी आए तो उसे गंगा जल और तुलसी अवश्य दें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपने परिवार में या किसी अन्य स्थान पर इस परंपरा को होते हुए देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली रोचक और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।